बिजली। वेल, मैं इस बिजली की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो बिजली लगी है पावर स्टॉक्स में और जो मैसिव बुरन है विच अस इन्वेस्टर्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा पावर इंडस्ट्री के बारे में और द टॉप 5 पावर स्टॉक्स दैट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन राइट नाउ। अब मैं लाइट ठीक करता हूं और छाते को ही रख के आता हूं, ठीक है? तब तक आप इंट्रो देखो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. और एक चीज़ ना मुझे ज़रूर बोलनी है, इतने टाइम बाद सूट पहन के ना बहुत अच्छा लग रहा है एंड इसलिए सूट के साथ थोड़ी पिंक लाइट लगा दी है तो मैच करेगा, राइट? सो आज की वीडियो क्या करेंगे? पावर स्टॉक्स। सो पावर इंडस्ट्री को समझेंगे और देन मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 पावर स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक हर्ष, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे सीधा स्टॉक्स का नाम चाहिए, सो टाइम लाइन में इस टाइम पे सीधा वहां चले जाना। वरना देखो, मैं तो रेकमेंड करूंगा 10-12 मिनट की वीडियो ये पूरी देख लो, इट्स गोइंग टू बी वर्थ योर टाइम। तो शुरू करते हैं वीडियो बाय अंडरस्टैंडिंग डिमांड एंड सप्लाई गैप्स हो क्यों रहे हैं। अब हमारे देश में बहुत गंदी हीट वेव आ गई है, वो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम दिल्ली वाले कुछ ज्यादा ही उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड आफ्टर कोविड सारी इंडस्ट्रीज, सारे ऑफिसेज फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच एक डिमांड सप्लाई गैप बन गया है। बाय द वे, अगर हीट वेव की बात करें ना, इट इज एक्चुअली रियली बैड। आई हाईली रेकमेंड भी नहीं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी आप स्विगी, जोमैटो, किसी भी गिग वर्कर के साथ जाएं, उबर, ओला ड्राइव करें, प्लीज बी श्योर टू ऑफर देम वाटर। एक पानी की बोतल अपने साथ रखिए एंड प्लीज ऑफर टू देम। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर पावर मिनिस्टर मिस्टर आर.के. सिंह, उनके हिसाब से हमारी पावर की पीक डिमांड कंट्री की थी इन जैन 21-22 ऑफ 2,03,014 megawatts। They're expecting next financial year ये पावर की डिमांड हो जाएगी 2,38,899 megawatts। एंड बिकॉज राइज ऑफ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एसीज, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब की यूजेज बहुत ड्रास्टिकली बढ़ने वाली है। मतलब मैं बनिया हूं और मेरे घर ड्राइंग रूम में एसी चल रहा है, और जिस दिन बनिए के घर ड्राइंग रूम में एसी चल जाना, समझ जाना बहुत ज्यादा गर्मी है। इनके अजीब अजीब से काम होते हैं यार बनियों के। वैसे तो एक IEA की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ऑल सेल्स वर्ल्ड वाइड ऑफ एयर कंडीशनर्स। तो यस, हमें एक और चीज मिलती है कि एसी हमारे देश में बहुत बिकने वाले हैं, तो वी कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस बाय फोकसिंग ऑन दी स्टॉक्स, ठीक है? और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। टॉप ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बिकॉज ऑफ एसी ही होने वाली है, एंड इज एक्सपेक्टेड कि इन द नेक्स्ट 3 decades ग्लोबल एनर्जी डिमांड ऑफ एयर कंडीशनर्स वुड ट्रिपल बाय 2050। एडिंग टू दिस, जो इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्टेज है ना, हैज जम्प्ड अप टू 1.4%। इतना ज्यादा शॉर्टेज है इन जस्ट लास्ट 2-3 हफ्ते पहले उसी में हुआ है। एंड यू माइट थिंक 1.4%, हाउ डज इट मैटर? इट डज। अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स रिपोर्ट, लास्ट जो गवर्नमेंट ने कोल्ड शॉर्टेज फेस की थी इन मार्च, उसमें बताया जो इतना हंगामा हो गया था, उसमें शॉर्टफॉल कितना था? 0.5%। दिस इज ऑलमोस्ट ट्रिपल विच इज 1.4%, और ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है। अब कोल्ड शॉर्टेज की बात कर रहे हैं ना, तो कोल के बारे में बात करते हैं। कोल इतना वाइटल है हमारी कंट्री के लिए कि 3/4 एनर्जी जो जनरेट होती है वो कोल के थ्रू ही होती है। नाउ द कोल इन्वेंट्रीज इन द स्टेट गवर्नमेंट ओन यूटिलिटीज, आपको पता है वहां पे कोल किस लेवल पे आ गया है? इट इज एट 22%। एंड अनदर फैक्ट, 25% में इट इज कंसिडर्ड टू बी क्रिटिकल। वी आर सिटिंग एट 22%। ये सिचुएशन इतनी सिवियर है बिकॉज इतनी कोल शॉर्टेज हो रही है। ये सिर्फ पावर को नहीं, दूसरे सेक्टर्स को भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है। क्यों? कोल की सप्लाई नॉन पावर सेक्टर्स को बंद कर दी गई है, तो जो एल्यूमिनियम पिघला रहे हैं, मेटल स्मेल्टर्स हैं, उन सब का बिजनेस नीचे आ गया है। वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव द कोल सप्लाई। और इस शॉर्टेज की वजह से ही पावर कट्स हो रहे हैं अप टू 14 hours इन द कंट्री। I'll tell you about Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is home to automobile companies like Kia and home to pharmaceutical companies like Pfizer. उनको भी पावर कट्स हो रहे हैं। इनका पावर डेफिसिट है ऑफ 8.7%। तो आप देख रहे हो ये कितना स्कैरी सिचुएशन हो सकता है। पावर कट्स हो रहे हैं तो जॉब्स भी पीपल लूज करते हैं। कितने जॉब्स हो जाएंगे? इकोनॉमी कैन कम डाउन। एनर्जी फॉर एनी इकोनॉमी इज वेरी क्रिटिकल एंड अभी वी आर इन अ स्कैरी स्टेट। अब आई नो आप सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, गोयला इसका सोल्यूशन सिंपल है, रिन्यूएबल एनर्जी, right? Yes, that is why governments not only in India, worldwide, renewable energy के लिए जा रहे हैं। Why? Because governments want a sustainable growth and an environmental friendly growth। आपको पता है environment की हालत हो रही है, Paris Agreement हुआ था, and that is why heavy investments has been made in the renewable energy sector। और जो इस sector के shares हैं
वो अपने देखो इन्वेस्टर्स के बहुत काम के शेयर्स हैं। एंड डोंट वरी, एंड में मैं रिन्यूएबल एनर्जी की शेयर्स भी बताऊंगा, तो चिंता मत करो। अब जब ये सब हो रहा है ना, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनको बहुत सपोर्ट किया जाए, उनको हेल्प किया जाए। एक इशू जो बहुत मेजर है इस पेमेंट फ्रॉम डिस्कॉम्स। अब डिस्कॉम समझते हैं, डिस्कॉम क्या होता है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? डिस्कॉम हो गया। ठीक, अब जो स्टेट ओन डिस्कॉम्स हैं कि पावर जनरेट सपोज अडानी पावर ने की, और राजस्थान में एक स्टेट ओन डिस्कॉम है, तो उन्होंने हर जगह पावर सप्लाई की। आपको पता है पेमेंट ही नहीं चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये पावर शॉर्टेज इतनी क्रिटिकल हो सकती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज पावर कंपनीज को उनके ड्यूज पे किए जाएं। एंड अडानी पावर, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, रिसेंटली रिसीव्ड ड्यूज विद इंटरेस्ट टोटलिंग ऑफ 3000 करोड़। ड्यूज दिए प्लस इंटरेस्ट भी दिया, और इंटरेस्ट में कैसा किसका पैसा वेस्ट हो रहा है? हम टैक्स पेयर्स का। इस पे रैंट हम बाद में करेंगे, बट फोकस की बात ये है इज दैट कि फाइनली पावर कंपनीज को बेनिफिट दिया जा रहा है, उनको गवर्नमेंट से एड किया जा रहा है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पावर कंपनीज का ना बैंक से बहुत हैवी फाइनेंसिंग चलती है। सो अगर आरबीआई ने करंट इंटरेस्ट रेट यही रखे या इसे कम कर दिए, ये पावर कंपनीज के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। इंटरेस्ट रेट लो है, उनकी बैंक से फाइनेंसिंग अच्छी हो सकती है, एंड दे कैन इंक्रीज देयर ऑपरेशन सो दैट ये पावर शॉर्टेज खत्म हो। तो दोस्त, ये थी पूरी कहानी ऑफ पावर सेक्टर में हो क्या रहा है। अब हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों है? बिकॉज यहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है, शेयर्स हैव बीन डूइंग वेल एंड दे कैन कंटिन्यू टू डू वेल फर्दर। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 पावर स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड बाय द वे, अगर यहां तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब होना तो बनता ही है, और अगर सीधा स्किप करके इधर आ गए हो, बहुत स्मार्ट हो रहे हो, तब तो आपका सब्सक्राइब करना 100% बनता है, क्योंकि आपका टाइम बच गया है। फर्स्ट कंपनी आती है अडानी ग्रीन। रिन्यूएबल एनर्जी में है, सेवरल सब्सिडरीज हैं, और हम इन्वेस्टर्स को देखो पूरा पता है अडानी कितनी बड़ी कंपनी है, एंड स्पेसिफिकली अडानी ग्रीन। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years has been 28.3%. Profit growth for the past 3 years has been 53.8%. It's crazy. इनका PE is 1141, so definitely PE काफी हाई है, और इनका डेट इक्विटी is 17.6. अगेन डेट भी हाई है। यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, बट फॉर मी, मैं डेट क्या प्रेफर करता हूँ? इट शुड बी 0.5 और लेस। ये 17.6 है, सो इट्स एक्सट्रीमली हाई, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इस बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंटरेस्ट रेट्स का फाइनेंसिंग बहुत लगती है, तो डेट हाई होना बनता ही है इसमें। अब अगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें ना, पिछले एक साल में व्हेन निफ्टी हैज गिवन 19.6% रिटर्न्स, अडानी ग्रीन हैज गिवन 181% रिटर्न्स। सेकंड कंपनी है अगेन अडानी, विच इज अडानी पावर। इंडिया का प्राइवेट पावर थर्मल प्रोड्यूसर है ये, और किस बड़े स्केल में है अगेन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है अडानी स्टॉक्स कितने हैं, और मैं अडानी स्टॉक्स पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर वो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। ठीक, आप बताते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। Sales growth rate for the past 3 years has been 8.9%. Profit growth for the past 3 years has been 37.7%. PE is 324 and debt equity is 3.94. ये आप ग्राफ देख रहे हो। अगेन लास्ट ईयर की निफ्टी की रिटर्न क्या थी? 19.6। इस स्टॉक ने रिटर्न दिए है ऑफ 164%। ये स्टॉक रैली किया है। थर्ड स्टॉक है एनटीपीसी, जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी है एंड पावर जनरेशन में है, सेल ऑफ बल्क पावर में है। ठीक है, अब अगर मैं इनकी फाइनेंशियल्स की बात करूं, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years हैज बीन 8.19%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years हैज बीन 13.5%, PE is much more favorable compared to others, which is 9.96, and debt equity is 1.61. So financially ये सेंस बनता है, but again my only concern ये गवर्नमेंट कंपनी है, और आपको पता है मैं ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनीज में भरोसा नहीं करता। ये इनका ग्राफ है। एनटीपीसी ने लास्ट ईयर रिटर्न्स दी है 64%, जबकि निफ्टी की आई है ओनली 19.6%। फिर फोर्थ कंपनी है टाटा पावर। याद है मैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बता रहा था, और बता रहा था इसका स्टॉक आएगा। अडानी ग्रीन तो है ही, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है टाटा पावर। टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। एंड द बेस्ट चीज, ऑल दिस इज डन ओनली थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको गवर्नमेंट इतना ऐड करी है, जिसमें वर्ल्ड वाइड इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब इनके फाइनेंशियल्स के बारे में आपको बताता हूँ। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 6.55%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 9.43%, इनका PE इज 48.6 एंड डेट इक्विटी इज 2.31। टाटा पावर का स्टॉक प्राइस की बात करें, लास्ट ईयर जब निफ्टी ओनली 19.6% ग्रो किया था, टाटा पावर वेंट अप बाय 174%। अब आती है द कंपनी नंबर 5, और ये बिजनेस मोनोपोली भी है, बट ये देखो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिकॉज व्हेन यू कंसिडरिंग पावर स्टॉक्स, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखो कि मोनोपोली बिजनेसेस कौन से, सो दैट आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छा लो, सोच समझ के लो। सो नेक्स्ट वीडियो इज हियर दैट यू नीड टू वॉच द मोनोपोली स्टॉक्स, और इसमें
IEX का स्टॉक आएगा जो मैं रेकमेंड करता हूं. वॉच दिस वीडियो, यू विल लव इट.